स्वागत एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और ये इंडिया अलायंस की कहानी उलझती क्यों जा रही है। 15 दिन के बाद मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, बहुत बड़ी बैठक, तीसरी बैठक, पटना, बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई में। लेकिन इस बैठक से पहले महाराष्ट्र में जहां बैठक हो रही है, वहीं के इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच में जबरदस्त अविश्वास है, शक, भ्रम। कांग्रेस पार्टी अब यह कह रही है कि शरद पवार अपना रुख क्लियर करें, स्टैंड क्लियर करें, बार बार अजीत पवार से क्यों मिलते हैं। पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि अजीत पवार ने बीजेपी के कहने पर शरद पवार को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाने का ऑफर दिया है। कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता विजय वडेट्टीवार, ये नेता विपक्ष हैं विधानसभा में, इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत पवार से यह कहा कि जब तक शरद पवार को एनडीए में नहीं लाते तब तक तुम्हें हम महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी ये सारी बातें कह रही है, यही बातें दोहरा रहे हैं शिवसेना के नेता भी। अब जब शरद पवार इस मुलाकात पर सफाई दे चुके, कह चुके कि पारिवारिक मुलाकात थी, भाई मेरा भतीजा है, मैं अपने परिवार में सबके लिए पिता तुल्य हूं, तो उससे मुलाकात को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। फिर भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता क्यों शक कर रहे हैं शरद पवार पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई खिचड़ी पक रही है। विजय वडेट्टीवार का बयान आप सुनिए, खुद समझ जाएंगे। अजितदादा वारंवार का शरद पवार साहेबांना भेटतात, तर दोन पक्ष फुटल्यानंतर सुद्धा भाजपाची परिस्थिती सुधरत नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना शरद पवारांच्या जे मॉस लीडर आहेत त्यांच्या मागे जनाधार आहे, अशा नेत्यांची मदत मिळाल्याशिवाय त्यांचा लोकसभेतील आकडा वाढू शकत नाही। त्यामुळे त्यांच्या मागे लागलेत। आणि दुसरं कारण असं आहे की नरेंद्र मोदीजींनी अट घातली या देशाच्या पंतप्रधानांनी, शरद पवार साहेब आले तरच तुम्हाला मुख्यमंत्री होता येईल, अन्यथा तुम्हाला मुख्यमंत्रीचे काही तुम्ही स्वप्न बाळगून आहे ते काही पूर्ण होणार नाही। तो एक के बाद एक कहानी, एक के बाद एक थ्योरी आपको महाराष्ट्र की सियासत पर सुनने को मिल रही है। कितने लोग मुख्यमंत्री बनेंगे भाई? देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, और जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या करेंगे जी? सौरभ, सबसे पहले तो अजीत पवार की मुख्यमंत्री बनने की जो थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ अटकलबाजी है। आप तय मान सकते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव तक शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बीजेपी की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि उनको हटाकर और अजीत पवार को सीएम बना दिया जाए। हाँ, अजीत पवार अगर ये नैरेटिव चलाते हैं, एनसीपी के तरफ से ये नैरेटिव चलाई जाती है, तो उनको ये फायदा रहेगा कि एनसीपी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ रहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अगर ये नैरेटिव चलाती है या उद्धव ठाकरे ये नैरेटिव चलाते हैं तो शरद पवार के ऊपर प्रेशर बनाने में सफल होंगे। तो ये उन लोगों को सूट करता है। बीजेपी की ऐसी कोई रणनीति नहीं है। लेकिन बीजेपी की दूसरी रणनीति की बात करें तो निश्चित तौर पर उन्हें यह बहुत ज़्यादा सूट करेगा शरद पवार अगर वो खेमा छोड़कर इधर आ जाते हैं। और ये सिर्फ इस लिहाज से सूट नहीं करेगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में आपको, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र के चुनाव में आपको फायदा होगा, बल्कि इस लिहाज से ज़्यादा सूट करेगा कि अगर शरद पवार जैसे नेता अपोजिशन का गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो फिर उस गठबंधन की वैसे ही हवा निकल जाएगी। और उस लिहाज से इतनी सारी कवायदें की जा रही हैं, जिसको अपोजिशन के ही नेता अब इतनी ज्यादा हवा दे रहे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद शरद पवार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी और उस गठबंधन के लिए भी कितनी मुसीबत। आपसे ये जानना है हमको देवेंद्र कि आपने ये तो आप पहले बता चुके हैं दर्शकों को कि बीजेपी आतुर है लाने के लिए शरद पवार इधर आ जाएं। इसमें कोई दौर। आपने ये भी बताया कि अजीत पवार से बार बार कहा जा रहा है इनको कि इनको बुलाओ, और ये भी मनाओगे कि अपोजिशन की बैठक में ना जाएं। शरद पवार ने हाँ नहीं की, ये तो हम जानते हैं, क्या ना भी नहीं की है? बिल्कुल सौरभ, उसमें एक चीज आपको मैं अगर बताऊं कि बीजेपी के एक बड़े नेता से पिछले दिनों हमने ये पूछा कि शरद पवार से जो बातचीत हो रही है, शरद पवार का जो स्टैंड है, उस स्टैंड से आप लोग क्या मतलब निकालते हैं? तो उनका ये कहना था कि भरोसा नहीं होता कि शरद पवार जो कह रहे हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या करेंगे और जो करेंगे उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। और सौरभ, इस चीज़ को आप 2013 और 2014 के शुरुआती महीनों में, यानी कि मार्च के महीने तक लेकर जा सकते हैं। तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह हुआ करते थे, और दिल्ली में जो उनकी मुलाकात हुई थी राजनाथ सिंह के साथ, शरद पवार के साथ, और दो नेता और थे उसमें, जिसमें एक एनसीपी के नेता थे, एक बीजेपी के नेता थे। उस मुलाकात से लेकर अब तक अगर शरद पवार की बात करें तो उनके स्टैंड को लेकर बीजेपी के नेता एकदम से श्योर नहीं हो पाते, लेकिन वो ये चाहते जरूर हैं कि शरद पवार उधर से इधर आ जाएं। शरद पवार की रणनीति ऐसी नजर आती है कि वो अपने पत्ते अंतिम समय तक नहीं खोलना चाहते। प्राथमिकता अभी उनकी यही है कि सुप्रिया सुले को ज्यादा बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश करें। सारे पत्ते तो वहां चले गए
जितने हाथ में थे, अब शरद पवार क्यों नहीं खोल रहे अपने बाकी बचे पत्ते, ये समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों इतने परेशान है? ये ज्यादातर बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं कि शरद पवार चले जाएंगे, शरद अजित पवार ले जाएंगे। देखिए, 2 जुलाई को जब अजित पवार शिंदे सरकार में जब शामिल हो गए थे, उसके बाद से 6 बार अजित पवार और शरद पवार की मीटिंग हो चुकी है। 6 बार इनकी बैठकें हो चुकी है। 2 बार ये बारामती में इनकी बैठक हुई थी परिवार के सदस्यों के साथ, जिसमें पूरा पवार परिवार शामिल था उसके बाद। और कहा जा रहा है कि उस परिवार के बड़े वर्ग ने शरद पवार से ये कहा है कि आपको अजित पवार का सपोर्ट करना चाहिए। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सुप्रिया सुले का अभी भी स्टैंड कांग्रेस के साथ में है और वो किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहती है। इसलिए शरद पवार बेटी और भतीजे के बीच में बटे हुए। इसके अलावा अजित पवार की एक अभी जो मुख्यमंत्री बनने की मंशा, उनका पूरा ध्यान अभी 16 विधायक जो अयोग्यता का मामला एकनाथ शिंदे के साथ लटका हुआ है। और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में स्पीकर राहुल नार्वेकर को इस पर फैसला लेना है। अगर वो उनके खिलाफ जाता है, जिसकी संभावना लगभग नगण्य है क्योंकि स्पीकर उनके खिलाफ फैसला लेंगे नहीं, अगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर उनके खिलाफ आता है जो शिवसेना जा रही है, तो उस स्थिति में अजित पवार मुख्यमंत्री बनने की संभावना अपने लिए देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच में बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी टूट के चली गई है। समाजवादी पार्टी ने, राजू शेट्टी ने जब तीसरा मोर्चा महाराष्ट्र में बनाया, उसके अंदर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की चली गई है, उसने गठबंधन का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा अभी जब विपक्ष के नेता की जब बात चल रही थी अजित पवार के जाने के बाद, तो शरद पवार चाहते थे कि कांग्रेस जितेन आव्हाड को, उनका जो एमएलए, उसको विपक्ष का नेता बनाए। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। कांग्रेस ने विजय वट्टीवार का नाम आगे बढ़ाया, तो शरद पवार ने कहा कि विजय वट्टीवार को आप विपक्ष का नेता बनाओगे तो आपका प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी विदर्भ से आते हैं, ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन नहीं हो पाएगा।